आदरणीय बड़े भाई संजय कुमार जी और हमारे इस समाज की आने वाली नस्लों के लिए, उनके भविष्य के लिए सबसे बड़े क्योंकि मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा दानदाता नहीं देखा जिन्होंने अपने पूर्वजों की जमीन को केवल समाज के उत्थान के लिए दान दे दिया हो। आदरणीय बड़े भाई दीपक कुमार जी, और उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिला करके जब भी हम लोगों को कमजोरी महसूस हुई तो बहुत ही मजबूती के साथ खड़े हमारे भाई शिवमोहन गौतम जी भी यहाँ मौजूद हैं। आदरणीय बड़े भाई आनंद कुमार जी, मैं बड़े भाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी शादी हो गई है, तो जिनकी हो गई तो वो बड़े, तो मैं उन सभी का दिल की गहराइयों से सम्मान करता हूं। देखिए, आज जो गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में आदरणीय कथावाचक कपिल गोड़िया जी के माध्यम से जो उनके जीवन संघर्ष को, महापुरुषों के तमाम उस लिटरेचर को, उस विचारधारा को सहज और बहुत ही सुंदर तरीके से अपने शब्दों के माध्यम से जो प्रचार व प्रसार कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं, तो मैं आप सभी से गुजारिश सबसे पहले ये करना चाहूंगा कि आज जिसके पास जो कुछ भी है वो आज गुरु महाराज जी के चरणों में आप दान करके जाएं, क्योंकि याद रखना, आज जो देश की शासन सत्ता संभाले हुए हैं, आज जो पूरी व्यवस्था पर काबिज हैं और हमारा लगातार शोषण करने का काम कर रहे हैं, उसके पीछे केवल एक ही ताकत है, वो ताकत है प्रचार की ताकत। जिस समाज के प्रचारक जिंदा होते हैं, जिस समाज के प्रचारक भूखे नहीं मरते, वो समाज फलता फूलता है, और जिस समाज के प्रचारक भूखे मरने शुरू हो जाते हैं, याद रखना उस समाज का पतन हो जाता है। क्योंकि विचारधारा एक उस पेड़ की तरह होती है जिसको अगर समय समय पर देख रेख ना की जाए, उसमें पानी ना दिया जाए, उसको में नुलाई ना की जाए, तो वो बिना केयर करे मुरझा करके खत्म हो जाता है। ऐसे ही विचारधारा है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने बहुत ही दृढ़ता के साथ ये बात लिखी कि जिस विचारधारा का प्रचार व प्रसार लगातार नहीं होता, वो विचारधारा खत्म हो जाया करती है। और सम्मानित साथियों, मातृशक्ति, एक बात याद रखना, यदि हमको मान सम्मान भरा जीवन मिला है, आज जो हम साथ बैठे हैं, आज हम जो एकत्रित होकर के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी की कथा सुन रहे हैं, ये बड़ी आसानी से नहीं मिला है। इसके पीछे बहुत ही असहनीय दर्द सहा है हमारे महापुरुषों ने। आज हम जो सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके यहां बैठे हुए हैं, ये यूं ही हमारे तन पर नहीं आए। माता रमाबाई ने अपने बेटे राज रतन के लिए, जो आज हमारे तन पर कपड़े देख रहे हैं, माता रमाबाई अपने बेटे के कफन के लिए भी तरसी थी। जब राज रतन हमारे बीच नहीं रहे थे, बाबा साहब अंबेडकर जी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो राज रतन के लिए कफन लेकर के आ जाएं, कपड़ा लेकर के आ जाएं। ऐसा दर्द हमारे महापुरुषों ने सहा है। उस त्याग के बदले, उस असहनीय दर्द के बदले, बाबा साहब अंबेडकर जी को उसी समय गोलमेज सम्मेलन में भी जाना था।
इधर बेटे की लाश पड़ी है और उधर बाबा साहब अम्बेडकर जी को गोल में सम्मेलन में शामिल होना था। ये बात मैं इसलिए आपके बीच रख रहा हूं क्योंकि यदि हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, हमारी मातृ बहनों को नहीं पता चलेगा, तो आज भी ये व्यर्थ के कर्म कांड में फंस करके अपने धन की हानि कर रही हैं और इस कारण मिशन कमजोर होता जा रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को गोल में सम्मेलन में जाना था और घर में बेटे की लाश पड़ी है। कैसा समय रहा होगा, वो कितना दर्द सहा होगा, किस दौर से गुजर रहे होंगे हमारे मसीह, हमारे नायक, हमारे भगवान। तो भाई आया कि भीम बाबा साहब ये क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? घर में बेटे की लाश पड़ी है। माता रमाबाई, तमाम वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास चल करके आए कि कहां जा रहे हैं, अभी तो बेटे का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, कुछ कफन की भी व्यवस्था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी बड़े दर्द से चुप होकर के जब खड़े थे तो माता रमाबाई ने देखा कि साहब के पास शायद इतने भी पैसे नहीं है कि हम बेटे के लिए, अपने बेटे के पार्थिव शरीर के लिए कफन ही नहीं